सपनों को सिलेक्शन तक ले जाने का एक ही नाम, Z1 एकेडमी। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल Z1 एकेडमी में। और इससे पहले हमने इंडिफिनिट इंटीग्रेशन की शॉर्टकट ट्रिक की वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है। तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी हो तो वो वीडियो देख ले। वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होने वाली है, हेल्पफुल होने वाली है। और आज हम शुरू कर रहे हैं डिफिनेट इंटीग्रेशन विद शॉर्ट ट्रिक। तो डिफिनेट इंटीग्रेशन में हमें कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़नी है, कुछ फॉर्मूलेज वगैरह पढ़ने हैं। उनको आइए हम आज वन बाई वन करके देखते हैं। फिर हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को देखने वाले हैं बाई शॉर्टकट ट्रिक। तो आइए शुरू करते हैं हम डिफिनेट इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन इंटरवल a टू b। मतलब कोई भी हमें क्या दे रखा होगा, इंटीग्रल जिसका करना होगा, जिसमें हमें क्या दे रखी होगी, उसकी लिमिट दे रखी होगी a टू b स्टेप से दे रखी होगी। तब हम जो इंटीग्रेशन करेंगे तो a टू b हमें लिमिट लेंगे और एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, पहले हम अपर लिमिट यूज करते हैं, हम एफ ऑफ बी यूज करेंगे, फिर माइनस एफ ऑफ ए। मतलब पहले ऊपर से नीचे की ओर हम लोग चलते हैं। तो पहले अपर लिमिट लगाएंगे, फिर हम लोग क्या लगाएंगे, लोअर लिमिट लगाएंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफिनेट इंटीग्रेशन या डिफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। तो आइए इसकी हम क्या करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं जो बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपोर्टेंस रहने वाली हैं। डिफिनेट इंटीग्रेशन में सबसे मेन रोल रहता है ये प्रॉपर्टीज का। तो ये प्रॉपर्टीज अगर हमें अच्छे से याद है तो हम बड़े अच्छे से क्या कर सकते हैं, इनके क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए हम प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट को देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट जो है, वो लिमिट जो दे रखी होगी a टू b दे रखी होगी, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू। तो ये जब हमें अगर क्या करना हो, x को चेंज करना होगा, यानी कि वेरिएबल को चेंज करना होगा, तब हमें इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा a टू b, और यहाँ x की जगह पे क्या हो जाएगा हमारा t, एफ टी डी टी। ठीक है। तो ये पहली प्रॉपर्टी है जो हमें जब वेरिएबल को चेंज करना होगा या एज्यूम करना होगा कि इसको क्या माने, तो उस स्टेप से हम यहाँ पे ये करने वाले हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी a टू b एफ एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी यहाँ पे ये जो, तो यहाँ तो सब सेम दिख रही है 1 2 3, लेकिन आगे जो लिखने वाले हैं बस वो चेंज है यहाँ पे। ठीक है। तो अगली जो प्रॉपर्टी है, अगर हमें क्या करना हो, कभी इसकी लिमिट चेंज करनी हो, मतलब ये लिमिट क्या करनी हो, चेंज करनी है, ऊपर की नीचे और नीचे की ऊपर, तो हमें क्या करते हैं, माइनस का साइन को क्या ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, और ये हो जाएगा b टू a, और ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हम तब लगाते हैं जब हमको क्या करनी होगी, लिमिट को चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि कुछ केस ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट हम लिमिट को क्या नहीं कर सकते हैं, अप्लाई नहीं कर सकते, तो वहां पे हम लिमिट को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो नेगेटिव का साइन क्या आ जाता है, हमारा बाहर आ जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ये प्रॉपर्टी देखो इस टाइप से है। हमें क्या करना होगा, जैसे लिमिट को क्या करेंगे, हम ब्रेक डाउन करेंगे, यानी कि हमें को लिमिट को क्या करना पड़े, तोड़ना पड़े 2 से या 3 पार्ट्स में, तब हम इस लिमिट का क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे a और b के बीच में कोई एक पार्ट ऐसा है c, जहां पे हमें क्या करना है, लिमिट को तोड़ना है, ब्रेक करना है, तो हम ऐसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से क्या लिखेंगे, a टू c लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, प्लस, फिर लिमिट चेंज कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, सी से उठाएंगे और लिमिट कहां तक ले जाएंगे, लास्ट में जो हमें अपर लिमिट दे रखी है वहां तक लेके जाएंगे और लिख देंगे एफ ऑफ एक्स। ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन वाली लिमिट हो जाएगी। तो बड़े आसान तरीके से हम आपको समझा रहे हैं कि किस स्टेप से हमको ये करना है। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है, लिमिट जो दे रखी होगी माइनस ए से ए दे रखी होगी, एफ ऑफ डी एक्स। तो यहाँ पे जब ये वाली लिमिट हमें इस टाइप की दे रखी होगी, मतलब यहाँ पे नंबर क्या रखे होंगे आपके, सेम दे रखे होंगे, तो उसको हमें ऐसे करना है। ठीक है। तो जो हमारा सेम टाइम लिखा है, इसे 0 से स्टार्ट करके हम a तक जाएंगे। फिर हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स लिख देंगे, एफ ऑफ एक्स लिख देंगे, प्लस एफ लिखेंगे, और हम क्या करेंगे, माइनस का एक बार ले लेंगे। ठीक है। एक बार हमें जो एफ एक्स है वो क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है, और एक बार क्या रखना है, निगेटिव रखना है, और हम इसका क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे।
ठीक है। बाकी ये इसके साथ में जो है वो हमारा dx क्या चलेगा, साथ में इनके सबके dx चलने वाला है। ठीक है, यहाँ भी dx होगा, यहाँ भी क्या होगा, dx होने वाला है हमारा, क्योंकि अभी तक हमने लिमिट अप्लाई नहीं की है, इसलिए यहाँ पे ऐसा रहने वाला है। तो आइए अब चलते हैं, कुछ और प्रॉपर्टी देखते हैं हम इसकी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अब जो हम प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं या जो प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या होती हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 5 है, उसको हम किंग प्रॉपर्टीज के नाम से जानते हैं, यानी कि किंग प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। और जो ट्रिक प्रॉपर्टी नंबर 6 है उसको हम क्वीन प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। फिर ऐसे आगे कुछ ट्रिक और देखें, यानी कुछ प्रॉपर्टी और देखेंगे तो वो उसको हम जैक प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। तो जो किंग प्रॉपर्टी है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स रहती है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं। तो देखिए किंग प्रॉपर्टी कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं, लिमिट लिखते हैं। लिमिट हमारी a से b ही रहती है। अब हमें क्या करना होता है, ये जो हमको लिमिट दे रखी होती है इसका सम करके फंक्शन में रख देते हैं। इसका जो सम करते हैं वो किस में रख देते हैं, फंक्शन में रख देते हैं, यानी कि a प्लस b। और जो फंक्शन का x होता है, जो फंक्शन दे रखा होता है, वो उसको क्या कर देते हैं, उसमें से माइनस कर देते हैं। ठीक है, और आ जाता है dx। तो क्या करते हैं, इसके लिए जो लिमिट होती है उसका सम करके माइनस का क्या कर देते हैं, फंक्शन में जो वैल्यू दे रखी होती है उसको क्या कर देते हैं, हम लोग माइनस कर देते हैं। तो ये हमारी जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, जिसको हम किंग प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। 6 प्रॉपर्टी जो हमारी है क्वीन प्रॉपर्टी, इसको देखो कैसे हम लोग यूज करते हैं। तो इसको जब हम यूज करते हैं तो सबसे पहले देखो 0 से हम लिमिट लेते हैं और लिमिट हम a तक लेके चलते हैं। यहाँ 2a लिखा हुआ है बट हम कहाँ तक लेके चलेंगे, a तक लेके चलेंगे। सबसे पहले ये जो फंक्शन दे रखा होता है क्वीन वाले में, उसको सेम एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना होता है, ये वाली जो लिमिट है वो हमें फंक्शन यानी कि क्या कर देना होता है, माइनस कर देना होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें माइनस करने वाले हैं। तो हम 2a, जैसे यहाँ पे हमने x माइनस किया था, सेम यहाँ भी क्या करने वाले हैं, हम x को यहाँ से माइनस कर देंगे और लास्ट में क्या आ जाएगा हमारा, ये dx आ जाएगा। तो ये हमारी क्वीन प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जैक प्रॉपर्टी। जैक प्रॉपर्टीज में उसकी अकेले की 4 प्रॉपर्टीज हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स है। ये भी सारी जो यहाँ से हमने प्रॉपर्टी आपको बता रहे हैं, ये सारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स प्रॉपर्टी हैं। तो इनको आप बड़े अच्छे से क्या कर लो, तैयार कर लो। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7, जिसको हम जैक प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। ये प्रॉपर्टी कब लगती है, जब फंक्शन क्या दिया रखा होता है, हमें पेरियोडिक दे रखा होता है, यानी पीरियोडिक दे रखा होता है, तब हम क्या करते हैं, जैक प्रॉपर्टी का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो जैक प्रॉपर्टी देखो कैसे करके यूज होगी। हमको लिमिट दे रखी है 0 से nt, टी क्या है हमारा, कोई भी पेरियोडिक, ठीक है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो फ्रेंड्स क्या होता है, यहाँ तो 0 है तो ये लिमिट क्या रहेगी, 0 से रहेगी, 0 से, और हमें कहाँ तक जाएगी, टी तक जाएगी, और जो n होता है वो हमारा पहले आ जाता है, और एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे जो n होता है वो हमारा कोई भी इंटीजर होता है i। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास, लिमिट दे रखी होगी हमको a से a प्लस एन टी। तो इसको, इन प्रॉपर्टी को याद करना बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, आसान। ये तो इजी थी बिल्कुल, n पहले आ गया इसमें। अब इसमें देखो कैसे करके हम करेंगे। अगर हम क्या करें, आपसे बोलें कि अपर लिमिट में से माइनस लोअर लिमिट कर दो, तो a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एन टी बचेगा। यानी कि अगर ये a से a कैंसिल हो गया, अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट लाए, तो एन टी बचेगा, और एन टी यहाँ पे है। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो डायरेक्ट आंसर आने वाला है आपका क्या हो जाएगा, 0 से t, और n क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे, हाँ एन टी, और ये अगर लिखना चाहो तो लिख दो, यहाँ पे एन टी हो जाएगा। ठीक है, एन टी ले लो पहले, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो एन टी को भी हम थोड़ा और इजी करके लिख सकते हैं। एक काम करो, इसमें सेम इसकी तरह लिख दो, एन बाहर आ जाएगा और 0 से क्या चला जाएगा हमारा टी, और एफ ऑफ एक्स और डी एक्स। सेम इसी टाइप से हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3 है जैक की। तो इसमें देखो, इसमें भी सेम वही प्रोसेस रहेगा भाई। अगर अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को हम क्या कर दें, माइनस कर दें, तो ए से ए क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो हमारी लिमिट निकलने वाली है यहाँ तो रह जाएगी एम टी, और यहाँ पे क्या रहेगा हमारा एन
एंड टी रहने वाला है एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसको थोड़ा हम और इजी करके लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फिर से हम लिमिट का यूज करें, टी कांस्टेंट है हमारा, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं एन माइनस एम, और लिमिट कहाँ से कहाँ चली जाएगी हमारी, जीरो से टी, क्योंकि टी कांस्टेंट है यानी कॉमन है यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और जो एम और एन है हमारे वो क्या है, यही इंटीजर रहेंगे, तो यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी हमारी लग जाती है। बहुत आसान है, ए से ये कैंसिल हो जाएगा, फिर एम टी बचेगा, तो एम टी और एन टी बचेगा, एन माइनस एम, फिर से प्रॉपर्टी लगाएंगे, टी कॉमन ले लेंगे, जीरो से हमारा कहाँ तक चलेगा, टी तक चलने वाला है। ऐसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आने वाला है, देखो लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाओ तो एन टी से एन टी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नीचे तो जीरो बचेगा, ऊपर क्या बचेगा हमारा, ए बचेगा, ये ए बचेगा, और एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी जैक प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो जल्दी से इनको हम क्या करते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है जैक की, वो जीरो से एन टी है, तो एन क्या आ जाएगा, यानी कि पहले आ जाएगा, क्योंकि ये कोई कांस्टेंट होगा तो वो पहले ले लेंगे, एफ एक्स डी एक्स, और आई एन क्या है, आई से बिलोंग करेगा यानी कि इंटीजर होगा। ऐसे ही यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी है, ए से एन प्लस एन टी में जाएगा, तो ए से अगर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट टाइप से इसको सॉल्व करना है, याद करना है हमें, ठीक है, कैसे याद करना है बस हमें वो इंपॉर्टेंस रहता है। तो ए से ये हट जाएगा हमारा, एन टी बचेगा, एन फिर से बाहर आ जाएगा, तो ये सेम इसी की तरह प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट की तरह वर्क करेगी। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड है ए प्लस एम टी, ए प्लस एन टी जाएगा, तो फिर हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एम टी और एन टी बचेगा, फिर यहाँ से फिर से हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे और टी कॉमन करके ऊपर, क्योंकि टी तो पीरियोडिक है वो तो लिमिट में रहेगा, और ये जो नंबर होंगे वो क्या आ जाएंगे हमारे, कॉमन आ जाएंगे। ठीक है, तो ये m माइनस एन को हमने ले लिया यहाँ पे। इसी टाइप से यहाँ पे देखो एन टी लिमिट जाएगी ए प्लस एन टी तक, तो हम इसमें भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का सिस्टम से अगर देख लें तो ए एन टी से एन टी कैंसिल हो जाएगा, ए बचेगा, तो जीरो से ए जाएगा, एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी जो जैक प्रॉपर्टी है, ये इसकी चार प्रॉपर्टी है, तो ये प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है यहाँ से। अब तो आइए फ्रेंड्स, अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट रूल देख लेते हैं। तो रूल नंबर अब हमारा 3 है, जिसको हम लेबनीज रूल के नाम से जानते हैं, यानी कि लेबनीज रूल क्या कहता है, और ये लेबनीज रूल कब लगाते हैं, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल। जब डिफरेंशिएशन दे रखा होगा, किसके अंतर्गत दे रखा होगा, इंटीग्रल के अंतर्गत दे रखा होगा, तब हम वहां पे क्या लगाते हैं, लेबनीज रूल लगाते हैं। तो लेबनीज रूल जो होता है वो स्टेप से होता है, डीओ का डी एक्स होता है, ब्रैकेट में जो लिमिट दे रखी होती है जी एक्स से एच एक्स हो रही है, एफ ऑफ और टी दिया होता है, यानी कि फंक्शन आपको टी में यहाँ पे मिलने वाला है। उसके बाद जब इसको लगाने का तरीका क्या है, पहले हम क्या करते हैं, फंक्शन के अंदर एच एक्स यानी कि अपर लिमिट रखते हैं, जैसे लिमिट ओपन करते हैं सेम वैसे ही करना है, बस थोड़ा सा रूल क्या हो जाता है, चेंज हो जाना है। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा दूंगी, देखो एच एक्स हो जाएगा, ये आ गई, उसके बाद लोअर लिमिट लगा दो तो ये जी एक्स यहाँ पे हो गया, यानी कि फंक्शन के अंदर हमने ये रख दिया। उसके बाद फिर शुरू में आ जाओ, जो एच एक्स है उसका ही हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, और जो हमारा जी एक्स है उसका जी एक्स के साथ क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फिर फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान होता है ये लेबनीज रूल, अंडर द डिफरेंट इंटीग्रल के अंदर के डिफरेंशिएशन हमें करना होता है। ठीक है, उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है ये वाला समेशन ऑफ सीरीज, यानी कि हमको एक सीरीज दे रखी होगी, सम वाली सीरीज दे रखी होगी, तो हमें किसके अंतर्गत दे रखा होगा, डिफिनेट इंटीग्रल के अंदर दे रखी होगी, तो हमें क्या करना है, कुछ इस टाइप से दे रखी होगी, जैसे लिमिट ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, लिमिट 1/n समेशन आर एन, और ये आर जो जाएगी आर से आर वन, यानी कि 2 3 4 5 कुछ भी इस टाइप से लिखा होगा, और अंदर क्या लिखा होगा, r/n। ठीक है, जब हमें इस टाइप से क्या होगी, सीरीज दे रखी हो, तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इस टाइप से क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपर लिमिट लगाएंगे और लोअर लिमिट देखेंगे कि क्या क्या है, या लोअर लिमिट पहले देख लो या अपर लिमिट, कुछ भी आपको क्या करना है, लिमिट फाइंड करनी है। तो लोअर लिमिट अगर हमें फाइंड करनी है तो लिमिट लेंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी ही लेना है यहाँ पे, और r1/n, यानी कि ये जो है r1 और इसको जो n होगा वो n हम निकालना बताएंगे कि किस टाइप से निकालेंगे, उसको क्या कर देंगे,
डिवाइड कर देंगे तो लिमिट मिल जाएगी हमें, यानी कि लोअर लिमिट ए मिल जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना है, अपर लिमिट निकालनी है। तो अपर लिमिट निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा ऊपर आर एन दे रखा होगा उसको एन से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारी क्या मिल जाएगी, अपर लिमिट यहाँ पे मिल जाएगी। तो इस टाइप से हमें क्या करना है, समेशन वाले जो हमें सम दे रखे होंगे, यानी कि जो क्वेश्चन दे रखे होंगे उनमें इस टाइप से हमें क्या करना है, पूरा प्रोसेस करके उसको सॉल्व करना है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, आर एन को आर बटे एन को एक्स से रिप्लेस कर देंगे और 1/n को dx यानी कि इंटीग्रेशन के साथ में सिंबल के, और जो लिमिट होगी उसको लोअर लिमिट को r1 को हम n से डिवाइड करेंगे और जो अपर लिमिट होगी उसको rn को हम n से डिवाइड कर देंगे, तो हमारी लोअर और अपर लिमिट दोनों यहाँ पे निकल जाएंगी। तो आइए कुछ और इम्पोर्टेंट रूल हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट टू रिमेम्बर, जो हमें क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए डायरेक्टली। तो ये हमने जो प्रॉपर्टी यहाँ से दे रखी है 0 से π/2 की प्रॉपर्टी है, ये जितनी भी दिख रही हैं ये 0 से π/2 की प्रॉपर्टी समझ लो एक टाइप से, ठीक है। तो पहली 1 2 3 4 जो प्रॉपर्टी बता रहे हैं वो साइन और कॉस की हैं। तो साइन और कॉस की 0 से π/2 के बीच में ये प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है 0 से π/2 साइन एक्स हो या 0 से π/2 में कॉस एक्स हो, दोनों की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, आपको आंसर डायरेक्ट लिखना है उसका 1। फिर सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी 0 से π/2 साइन स्क्वायर, मतलब इसका ही हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, और इधर इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर होंगे। तो इसका भी जो डायरेक्ट आंसर आएगा वो आपको याद रखना है π/4 आएगा, ठीक है, π/4। उसके बाद क्यूब कर देंगे इसका, प्रॉपर्टी तो सब में सेम रहने वाली है, बस हमें याद रखना है कि एक्स पहले मतलब क्या करना है, साइन रखना है, फिर स्क्वायर करना है, फिर क्यूब करना है, फिर उसकी 4 पावर रखनी है। तो सेम इससे ही करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 2/3, यानी कि डायरेक्ट आपको याद रखना है। ऐसे ही साइन की पावर 4 हो या कॉस की पावर 4 हो तो इसका आंसर आ जाएगा 3π/16। डायरेक्ट हमको याद रखना है, जब हम 2-4 बार इसको पढ़ेंगे तो ये याद हो जाएंगे हमें बड़े आराम से, और ये डायरेक्ट ही इनका क्या होता है, आंसर हमें देना होता है। उसके बाद ये जो 3 प्रॉपर्टी है ये लॉग की प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये किसकी, लॉग की प्रॉपर्टी है, और 0 से π/2 की प्रॉपर्टी है। तो पहला है लॉग साइन एक्स dx, और ऐसे ही लॉग कॉस एक्स dx हो तो माइनस का π/2 log 2, इसका डायरेक्ट क्या देंगे हम लोग, आंसर देंगे। ऐसे ही अगला है log tan x और log cot x, तो इसका आंसर डायरेक्ट ही हम क्या देंगे, 0 देंगे, क्योंकि 0 आंसर आएगा हमारा। ऐसी हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी 0 to π/, है log sec x और log cosec x dx, तो π/2 log 2 इसका डायरेक्ट आंसर आएगा। वैसे भी यहाँ देख लो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसिक होता है, तो इसका वैल्यू को भी हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो माइनस है तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, प्लस में आ जाएगा। ऐसे भी याद रख सकते हो। तो याद करना इनको क्या आ जाए, बहुत ही इजी है। 1-2 बार जब आप इनको देख लोगे, बार बार वीडियो को रिवाइंड करके आप देखो, तो ये लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही हमको क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम अपनी क्लास को यहाँ पे ही रोकते हैं, कल हम शॉर्टकट ट्रिक के साथ फिर आपसे मिलेंगे। तो जिस किसी ने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करो और वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो, आपके कमेंट से ही हमें क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा।